दोस्तों नमस्कार। आज मेरे पास एक ये आईफोन 16 प्रो आया है, आईफोन 16 प्रो, और ये आया है मेरे पास स्क्रीन रिप्लेस होने के लिए। इस स्क्रीन में आप देख लीजिए बीच में एक लाइन और एक ये जो डॉट आ रहा है, तो इस फोन की हमें जो है स्क्रीन है वो रिप्लेस करनी है। सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ देखेंगे, आपको दिखा देता हूँ। पहले तो इसका मॉडल नंबर है, आईफोन 16 प्रो है। दूसरा इसमें हम देखने ये चीज़ देखेंगे कि किसी टाइप का कोई एरर इस पे नहीं है। पार्ट हिस्ट्री वगैरह हम कहीं भी जाते हैं, इसमें किसी टाइप का कोई भी एरर नहीं है। इस पे हमें स्क्रीन लगानी है, और स्क्रीन लगाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए स्क्रीन। ये हमारे पास एक स्क्रीन है, सेट रिमूव स्क्रीन है, प्योर ओरिजिनल है ये स्क्रीन हमें इस पे लगानी है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पे स्क्रीन को फिट करते हैं। फोन को पावर ऑफ करेंगे। फोन पावर ऑफ करने के बाद हम इसमें से सबसे पहले स्क्रीन को बाहर निकालेंगे। स्क्रीन को बाहर निकालने के बाद हम इसमें जो हमारे पास दूसरी स्क्रीन है ओके कंडीशन में जो है उस स्क्रीन को लगाएंगे। आईफोन में एक्चुअली ऊपर के जो मॉडलों में है, हम डायरेक्ट स्क्रीन चेंज करते हैं तो उसमें कुछ एरर वगैरह आते हैं, जैसे अननोन पार्ट या ऐसे कुछ करके। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या एरर आ रहा है। इसमें जैसे ही हम दूसरी स्क्रीन लगा रहे हैं, ये ओरिजिनल स्क्रीन है लेकिन इसमें भी फिनिश यूर डिस्प्ले रिपेयर, जब इसके पार्ट और सर्विस ओपन होता है तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए न्यू डिस्प्ले वाज डिटेक्टेड, रीस्टार्ट टू कॉन्फ़िगर यूर न्यू डिस्प्ले फॉर दिस आईफोन। इसमें नीचे जो ऑप्शन दिया है इन्होंने, रीस्टार्ट एंड फिनिश रिपेयर, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट करके, और ये इसकी जो कॉन्फ़िगर होएगी, कॉन्फ़िगर होने के बाद इसमें यूज्ड पार्ट को शो कर देगा। पर हमें इसमें जो है किसी टाइप का कोई एरर नहीं चाहिए। उस एरर को निकालने के लिए हमें क्या करना है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ये हमारी पुरानी स्क्रीन है और ये हमारी न्यू स्क्रीन है। अननोन पार्ट का मैसेज जो है फिनिश रिपेयर, इसमें जो भी आ रहा है, जो भी एरर आ रही है, उसको निकालने का जो मेथड है वो ये है कि ये जो इसकी टच की आईसी है, इसके इस आईसी में डाटा होता है। इस आईसी को इस सेट में से पुरानी स्क्रीन से हम निकालेंगे, और ये जो नई स्क्रीन पे जो आईसी लगी हुई है, इस आईसी की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे। और दूसरा, ऊपर जो इसमें एफपीसी के जो फ्लैक्स लगे हुए हैं, तो पुराना जो फ्लैक्स है वही हमें नई स्क्रीन पे लगाना है। इसके अलावा हमें सबसे पहले इसमें ट्रू टोन राइट करनी पड़ेगी। पहले हम इसमें ट्रू टोन राइट करेंगे, फिर हम इसके फ्लैक्स चेंज करेंगे, और उसके बाद हम इस आईसी को रिप्लेस करेंगे। ये हमारा स्टेप टू स्टेप काम हो गया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें ट्रू टोन है, पुरानी स्क्रीन से ट्रू टोन को रीड करके नई स्क्रीन में डालेंगे। उसके बाद हम एफपीसी फ्लैक्स है, इसको रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद बचता है ये जो टच आईसी है, उसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए आगे। मैं जो टूल यूज़ करता हूँ ट्रू टोन के लिए वो जेसी का है। मार्केट में और दूसरी कंपनियों के भी टूल आते हैं, लुवान का टूल आता है, पर मैं जेसी को यूज़ करता हूँ, मेरे को ये बढ़िया लगता है। तो हमने ये पुरानी डिस्प्ले उठा ली है, और इसमें ये 16 प्रो प्रो मैक्स का कनेक्टर है, इस पर लगा देते हैं इसको। इस पे लगाने के बाद हमारे पास आ जाता है इसका डाटा रीडिंग का ऑप्शन। इसको हम डाटा को है इसमें से रीड कर लेते हैं। इसमें डाटा रीड करने के बाद इसमें एक फाइल है वो जनरेट हो गई है। अब हम इसमें से पुरानी स्क्रीन को निकाल देते हैं। पुरानी स्क्रीन निकाल के हम साइड करते हैं, और जो हमारे पास जो नई स्क्रीन है जो हमें इसमें लगानी है, उस स्क्रीन को हम इस पर कनेक्ट कर लेते हैं।
ये स्क्रीन हमने इस पे स्क्रीन को कनेक्ट कर दिया है और ये फाइल जो इसने रीड की हुई है वो फाइल अभी तक इसी में सेव है, क्योंकि टूल को है बंद नहीं करना है, टूल को ऑन ही रखना है। अब इसमें जो ये जो स्विच है ये राइटिंग का ऑप्शन है, राइटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे, राइटिंग का बटन दबाएंगे और ये पूछता है कि आपकी स्क्रीन ओरिजिनल है या फिर थर्ड पार्टी है। तो हमारी स्क्रीन ओरिजिनल है तो हम ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, प्रेस कर देते हैं इंश्योर। राइटिंग है वो शुरू हो चुकी है। डाटा वेरीफाइड करेक्ट, ये कह रहा है कि आपका डाटा है वो इसमें राइट हो चुका है। अब आते हैं हम स्टेप 2 पे। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जो एपीसी है इनको आपस में रिप्लेस करना है। पुराना ओरिजिनल जो स्क्रीन है उसका एपीसी हमें नई स्क्रीन पे निकाल लगाना है। तो सबसे पहले हम नई स्क्रीन है उसका एपीसी निकाल कर साइड में कर देते हैं। ट्रू टोन हमने राइट कर दी है, एफपीसी को भी चेंज कर दिया है। और अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस में हमें ये करना है कि हमें ये टच आईसी है उसको रिप्लेस करना है। मेरा जो मेथड है वो मेरा मेथड ये है कि मैं सबसे पहले इस आईसी को ग्राइंड करूँगा। नई स्क्रीन है और इसकी आईसी को हमें कट करना है। काफ़ी सारी डस्ट है वो यहाँ इकट्ठी हो गई है, तो सबसे पहले हम इसकी डस्ट है इसको हटा देते हैं। विदाउट एनी प्रेशर, बिल्कुल स्मूथ हाथ से किस टाइप की इसकी कटिंग हुई है। तो हमारी आईसी की जो घिसाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी पुरानी स्क्रीन है इस पुरानी स्क्रीन में से इस आईसी को निकालना है, सेफ सुरक्षित रिवॉल्व करना है और नई स्क्रीन पे लगा देना है। इसको निकालने का जो मेथड है वो आपको समझा देता हूँ।
क्यूक 2008 SMD में यूज़ कर रहा हूँ। टेम्परेचर मैंने रखा है 200। सबसे पहले इसके चारों तरफ से जो वैल्यू है वो कट कर लेते हैं। अब टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं। इसमें से जो अपॉक्सी है, जो ब्लैक पेस्ट है, वो निकाल देनी है और उसके बाद इसको रिवॉल्व करना है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसमें ज़्यादा ब्लैक पेस्ट मेरे को नज़र नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत कहीं है, इसको निकाल देते हैं। जो जितनी भी है इसको प्योर क्लीन तो हमें करना ही पड़ेगा। अब हमें इसको रीबॉल करना है। देखिए, हम नैपकिन लेंगे और नैपकिन पे आईसी को रखकर स्टेंसिल में डाल के और इसको रीबॉल कर देंगे। सोलह 16 15 15 ये आ गई 15। ये 15 सीरीज की स्टेंसिल में रिवॉल्व हो जाएगी। अब हम इसमें पीपीटी फिल करेंगे। मैं यूज़ करता हूँ 183। काफ़ी लोग हैं 138 भी यूज़ करते हैं, 158 भी यूज़ करते हैं, पर मैं 183 ही यूज़ करता हूँ मोस्टली, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये हमारी न्यू डिस्प्ले है और इस डिस्प्ले पे हमें लगाना है। इसकी आईसी की कटिंग है वो हम कर चुके हैं। अब ये टेप कोई काम की नहीं है, इन टेप्स को हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब इस जगह पे हमें लगाना है, तो सबसे पहले ये जो फ्लैक्स है, जो पत्ता जो है, इसको हमें लिफ्ट करना होगा।
सेटअप हमारा तैयार है। ये हम कर देते हैं इस पर टैपिंग, ताकि हीट है वो ऑफ की तरफ ना जाए। अब इस पर हम थोड़ी सी फ्लैक्स पेस्ट डालेंगे। सेटअप हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें आईसी को इसकी सही लोकेशन में फिक्स करना है। ये हमारी इसकी सही लोकेशन है और इस लोकेशन में लगाने के बाद हम इसको फिट करके बिठा देंगे। चारों तरफ से हम इसको घुमा के देखेंगे। ये लग चुकी है। अभी ये टेप वगैरह यहाँ से निकाल लेते हैं। ये सारी टेप वगैरह हमने सेफ्टी है वो हटा दी है, और हटाने के बाद अब आ गई है इसकी बारी सेट पर फिक्स करने की। ये हमने फोन सबसे पहले ट्रूटोन राइट की, उसके बाद में हमने पीसी फ्लेक्स चेंज किया, उसके बाद हमने आईसी चेंज की, और अब हम इसको लगाएंगे सेट पर। ये देखिए दोनों फ्लेक्स हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे और अब फोन को करेंगे ऑन। वाह, फोन ऑन हो गया। और अब देखते हैं इसमें किसी टाइप का कोई एरर। फिनिशिंग सेटिंग एप योर डिवाइस, ये कोई एरर नहीं है। इसके साथ जो डिस्प्ले का जो एरर था वो अब चला गया है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस। ये असिस्टिव टच है, इसको पकड़ के हम घुमा के देख लेते हैं। अगर डिस्प्ले में आईसी अगर सही से ना बैठेगी, सही नहीं लगेगी, तो एक आध जगह से टच है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रॉपर काम कर रही है। तो ये काम हमारा पूरा हो चुका है। और हाँ, एक चीज़ अभी इसमें हमें ऑटो ब्राइटनेस का जो फंक्शन है वो टेस्ट करना रह गया है। वो टेस्ट कर लेते हैं कि ऑटो ब्राइटनेस है वो काम कर रही है नहीं। ये काफ़ी ज़रूरी फीचर है इसका। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ब्राइटनेस जो है वो 75% के लगभग है। ऐसे तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी फिर भी हम इस पर थोड़ी एक्स्ट्रा लाइट डालेंगे एक बार। ये देखिए जैसे ये लाइट, इस पर एक्स्ट्रा लाइट आई है, ब्राइटनेस पूरी हो गई है। लाइट को हम कम कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद ये कम हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगी ये। फ़ोन अभी हमने पूरा फिट नहीं किया हुआ है। ब्राइटनेस है वो अभी कम हो गई है। ये लाइट के अकॉर्डिंग काम करती है कि कितनी ब्राइटनेस इसको रखनी है। बाकी फंक्शन है ये वर्किंग में है। ये हमने थोड़ी लाइट इसकी बढ़ा दी है यहाँ ऊपर, और ये ब्राइटनेस कंप्लीट हो गई। अब लाइट को घटा देते हैं, ब्राइटनेस डाउन। तो ऑटो ब्राइटनेस का जो फंक्शन है हमारा वो काम कर रहा है। किसी टाइप का एरर नहीं बचा है, बिल्कुल जेन्युइन हो चुकी है अब ये। दोस्तों कैसा लगा मेरा काम मेरे को आप कमेंट कर जरूर बताएं। आप लोगों को फ़ोन की स्क्रीन कोई चेंज करवानी हो इस तरह से तो आप मुझसे संपर्क करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।